This is an ABP Live podcast. आजकल हर जगह इंटरनेशनल मीडिया में अल अक्सा का नाम बड़ा छाया हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शपथ लेने के एक हफ्ते के अंदर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और धुर दक्षिणपंथी नेता इतमार बेन गवीर का अल अक्सा परिसर दौरा भारी विवाद का टॉपिक बन गया है। आखिर क्या है ये अल अक्सा और इतना विवाद हो क्यों रहा है? चलिए आज इस पर बात करते हैं FYI में, जहां मेरे साथ में जुड़ चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर उपेंद्र चौधरी। हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ ABP लाइव पॉडकास्ट पर। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट सर। आज आपके जरिए समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को। थैंक यू। आखिर ये क्या है अल अक्सा? अल अक्सा का इतिहास क्या है, कब और कैसे बनी, कुछ आप बताएं सर। हाँ, देखिए, जो ये अल अक्सा है ये एक मस्जिद है और मुस्लिम लोगों का जो रिलीजियस स्क्रिप्चर, होली रिलीजियस स्क्रिप्चर जो कुरान है, अगर कुरान में दो मस्जिद के बारे में बताया गया है, उसमें से एक मस्जिद ये है जी, ठीक है। और दूसरा है कि मुस्लिम लोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको थर्ड होलीएस्ट मस्क मानते हैं आफ्टर मक्का एंड मदीना। ओके, ठीक है। और बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो अल अक्सा मस्क है, इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर माइथोलॉजी भी है और हिस्ट्री भी है। माइथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अल अक्सा जो मस्क है, इट वाज बिल्ट बाय प्रोफेट आदम जो है, उन्होंने बनाया था। और कुछ लोग ये मानते हैं प्रोफेट इब्राहिम ने इसको बनाया था। और हिस्टोरियन जो है ये मानते हैं कि जो खलीफा है, उमैयद खलीफा अल अब्दुल मलिक जो है और उनकी सन जो है अल वालिद है, ये दोनों ने बनाया था। और ये मस्क का कंस्ट्रक्शन जो है 705 AD में खत्म हुआ था। तो बेसिकली मतलब कहने का मतलब, क्योंकि कुरान में इस मस्क के बारे में स्पेसिफिकली बताया गया है और मुस्लिम लोग मक्का और मदीना के बाद इसको थर्ड होलीएस्ट साइट मानते हैं, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है इस्लाम में जी। यानी कि यही वजह है कि अल अक्सा मस्जिद इतनी खास है। यस। और इसमें एक खास और भी है कि जो ज्यूज है, जो इजराइल में जो ज्यूज रहते हैं, तो उनको लगता है उनकी जो मतलब जो उनकी जो जुडाइज्म जो उनकी रिलीजन है, तो रिलीजन का जो उनकी बेसिकली माउंट मतलब टेम्पल माउंट जो वो बिलीव करते हैं कि 2 टेम्पल माउंट है, और उसमें से मतलब ये जो मस्क जो है ये बनी है टेम्पल माउंट के ऊपर। तो ज्यूज का ये क्लेम है कि एक्चुअली यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं था, यहाँ पे तो उनकी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर में जो बताया गया है, बाइबलिकल ट्रेडिशन में जो बताया गया है कि ये टेम्पल माउंट है, तो एक्चुअली ये मस्जिद टेम्पल माउंट के ऊपर बनाया गया है, ऐसा ज्यूज मानते हैं। ये टेम्पल माउंट क्या है, अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर सके? ऐसा है, टेम्पल माउंट बेसिकली उनका एक मतलब जैसे उनको लगता है कि जो वर्ल्ड का जो शुरुआत है वो टेम्पल माउंट से ही शुरुआत है। इसीलिए जुडाइज्म में ज्यूज पर्टिकुलरली मानते हैं कि जो वर्ल्ड का शुरुआत है, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है, तो जैसे हम उनके हिसाब से दुनिया को जोड़ते हैं, तो इसीलिए जो ज्यूज है वो सोचते हैं कि जो टेम्पल माउंट है इससे दुनिया का शुरुआत हुआ है। तो इसीलिए वो उसको अपने रिलीजन में खास इम्पोर्टेंस देते हैं जी। और अल अक्सा को लेकर इन दोनों के बीच विवाद क्यों है? ये विवाद इसीलिए क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये जुडाइज्म से जुड़ा हुआ है। जो ज्यूज मानते हैं कि उनका जो बाइबलिकल जो स्क्रिप्चर से उसमें बताया गया है कि टेम्पल माउंट के बारे में, और ये टेम्पल माउंट के ऊपर क्योंकि मस्जिद बना है, तो इसीलिए वो इसको भी अपना सैक्रेड प्लेस मानते हैं। और मुस्लिम्स जैसे मैंने बताया उसको थर्ड होलीएस्ट साइट भी मानते हैं। तो इसलिए ये एक ही जगह 2 रिलीजियस कम्युनिटी के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत ही सैक्रेड माना जाता है। तो इसीलिए इसलिए इसको लेकर विवाद है। और विवाद थोड़ा सा खास इसलिए है क्योंकि ये जो मॉस्क है ये बेसिकली जेरूसलम में है, ईस्ट जेरूसलम में है। और जेरूसलम जो है जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी सफरिंग्स और उनकी जो डेथ है वो जीसस क्राइस्ट का बार्थ हुआ है जेरूसलम में, और उनकी जो मौत भी हुआ है जेरूसलम में। तो इसीलिए वो सिटी जो है क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और आपकी इस्लाम तीनों रिलीजन से जुड़ा हुआ है। जी जी, एक ही जगह और तीनों रिलीजन जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हाँ, और तीनों रिलीजन कहीं ना कहीं उसको बहुत ही सैक्रेड मानते हैं। जेरूसलम एज ए सिटी या जेरूसलम के अंदर जो
मॉस्क है उसको भी जैसे अल अक्सा मॉस्क बताया, तो ये भी इस्लाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी मॉस्क को टेम्पल माउंट मानते हैं ज्यूज, इसीलिए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी टोटल मतलब मानते हैं कि जैसे क्राइस्ट का बार्थ हुआ है, डेथ हुआ है, इसलिए उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो तीनों रिलीजन एक ही जगह को, एक ही सिटी को सैक्रेड मानते हैं और उनकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी ये बताया गया है। जी, ओके। सो ये है इसका धार्मिक महत्व, जो तीनों रिलीजन्स जो हैं इसको एक मानते हैं। अब बात करेंगे कि अल अक्सा मस्जिद को लेकर जो विवाद पहले भी होते आए हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कुछ पिछली घटनाओं के बारे में। हाँ, देखिए, जो इजराइल जो एज ए स्टेट बना ये 1948 में बना, और 1948 में जब इजराइल पालेस्टाइन, जो जहाँ पे पालेस्टाइन के लोग रहते थे, जो पालेस्टाइन तब एक स्टेट नहीं था, तो पालेस्टाइन के जो एरिया है उस एरिया में जो ज्यूज है उन्होंने अपने आप को इजराइल डिक्लेयर किया 1948। तो क्योंकि वो पालेस्टाइन एरिया में ही इजराइल बनी, तो इसी वजह से जितने सारे मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने सारे अपोज करके इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में एक वार हुआ था। इस वार में पालेस्टाइन का ऑलमोस्ट 70 to 75% एरिया जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया। ओके, ठीक है। इसके बाद 1967 में एक दूसरा मेजर अरब इजराइल वार हुआ था। इसमें इजराइल ने क्या किया था ना, अरब कंट्रीज को डिफीट करके जो ईस्ट जेरूसलम है जहाँ पे अल अक्सा जो मॉस्क है, तो उसको कैप्चर कर लिया था जॉर्डन से। पहले जॉर्डन जो है ईस्ट जेरूसलम उसके जॉर्डन के अंडर था, और ईस्ट जेरूसलम में जो है अल अक्सा मॉस्क है। तो क्योंकि इजराइल ने उसको कब्जा कर लिया था 1967 में, इसीलिए फिजिकली जो है जेरूसलम और अल अक्सा मॉस्क ये दोनों के ऊपर फिजिकल कंट्रोल इजराइल का है जी। और बेसिकली आप देखेंगे कि इजराइल उसको अपना कैपिटल भी मानता है कि फ्यूचर में, अभी तो उनका टेल अवीव जो है कैपिटल है, बट वो फ्यूचर में मानते हैं कि जेरूसलम जो है उनका इजराइल स्टेट का कैपिटल बनेगा। और इसीलिए उन्होंने 1980 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि जेरूसलम विल बी द फ्यूचर कैपिटल ऑफ इजराइल। और जो आप देखेंगे कि अगर जेरूसलम की बात करें, जेरूसलम में ऑलमोस्ट 4 लाख जो है पालेस्टीनियन रहते हैं और 2 लाख जो है ज्यूज रहते हैं। और जो पालेस्टीनियन है ये मानते हैं कि इजराइल जबरदस्ती जो है 2 लाख ज्यूज को यहाँ पे सेटल कर रहा है, और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाएंगे फिर वो डिवीजन करेंगे सिटी का कि ये इजरायली है, ये पालेस्टीनियन है। एक तो उनको ये लगता है। दूसरा है कि जो पालेस्टीनियन जेरूसलम में रहते हैं उनको मतलब सिर्फ फ्राइडे को छोड़ के बाकी दिनों में उनको प्रेयर करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और उनके ऊपर 1000 प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस है कि आप ये करोगे, ये नहीं करोगे। और जो पालेस्टीनियन जेरूसलम में रहते हैं वो भले ही वहाँ मतलब जन्म हुए हैं, भले ही वहाँ बार्थ हुआ है, उनको सिटीजन नहीं माना जाता। अच्छा जी। और क्योंकि वो टोटल पालेस्टाइन जो है इजराइल की फिजिकल कंट्रोल में है, तो इसीलिए उनको लगता है कि हमारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और क्योंकि इजराइल जो है हमें मतलब बहुत ही मतलब डायरेक्ट तरीका से हो इनडायरेक्ट तरीका से हमें डिस्करेज करता है, और धीरे धीरे हो सकता है ये कल डिमांड करेंगे नहीं, जो अल अक्सा मॉस्क है उसका फिजिकल कंपाउंड जो है उसमें आधा आधा कर देंगे इजराइल और पालेस्टीनियन के बीच में। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि ये पूरा मॉस्क जो हमारे लिए होली है, हमारे लिए थर्ड मतलब होलीएस्ट प्लेस है, कहीं उसका फिजिकल डिवीजन फ्यूचर में ना कर दे। ओके। तो इसलिए जो है, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे जो कंट्री फिजिकल पोजीशन किसी एरिया का होगा तो रूल रेगुलेशन उसके हिसाब से होगा। जी। और इजराइल का जो रिलीजियस ग्रुप से पर्टिकुलर जो राइट विंग रिलीजियस ग्रुप से वो डिमांड करते हैं कि हमें पब्लिक एक्सेस मिले, मतलब अल अक्सा मॉस्क के कंपाउंड के अंदर हमें प्रेयर करने की परमिशन मिले, हमें उसका फिजिकल एक्सेस करने की, विजिट करने की परमिशन मिले, जो वर्तमान उनको नहीं दिया गया है। जी। और चूंकि अब तो राइट विंग के ही उनके गवर्नमेंट प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाँ, तो इसीलिए जो है उनको लगता है कि धीरे धीरे हमें पब्लिक एक्सेस मिलना चाहिए। हम अगर हमारा लिए रिलीजियसली ये कंपाउंड इम्पोर्टेंट है तो हमें क्यों उसका मतलब प्रेयर करने के लिए या फिजिकल एक्सेस के लिए, विजिट करने के लिए परमिशन ना दिया जाए। तो इसीलिए मतलब क्योंकि इजराइल में राइट विंग गवर्नमेंट है और राइट विंग के लोग डिमांड करते हैं ग्रेटर पब्लिक एक्सेस के लिए, जो मुस्लिम जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम से पूरा मुस्लिम वर्ल्ड में उसको पॉजिटिवली देखा नहीं जाता है।
क्योंकि उनको लगता है ये जो मॉस्क है ये कम्प्लीटली इस्लामिक है, कम्प्लीटली इस्लाम के हैं, तो इसीलिए उसका डिवीजन करना तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगा, इनजस्टिस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या ये बताया जा सकता है कि जैसे तीनों रिलीजन्स का एक ही है वो जो रिलीजन का प्लेस है, क्या ये बताया जा सकता है कि पहले किसका था? क्या सबका एक समय पर रहा? नहीं, ये तो कहना मुश्किल है कि तीनों का एक साथ था, क्योंकि जो इजराइल, जो मिथिकल इजराइल जो है, मतलब हिस्टोरिकली ये हिस्टोरिकली तो हम उसको एस्टैब्लिश नहीं करते, इजराइली मानते हैं मिथिकल जो इजराइल था वो सबसे पहले था। उसके बाद उस एरिया में जो है जेसस क्राइस्ट से रिलेटेड मतलब डेवलपमेंट हुआ, जैसे जेसस का बात होना, मतलब जेसस का बात होने से पहले वो मिथिकल इजराइल था। ओके। और जेसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी का शुरुआत, मतलब बेसिकली जेसस क्राइस्ट का बात हुआ, वहाँ पे उनका डेथ हुआ, तो इसीलिए वो प्लेस जो है क्रिश्चियनिटी से जोड़ा। पर क्रिश्चियनिटी तब कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था पॉलिटिकली जी। फिर प्रॉफेट मोहम्मद से ये प्लेस जुड़ गया, क्योंकि ये माना जाता है कि जो अल अक्सा मॉस्क है इसमें एक डोम ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद जो है मतलब हेवन गए थे और गॉड के साथ इंटरेक्शन किया था जी। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद डायरेक्टली इस मॉस्क से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इस्लाम में और मुस्लिम्स उसको जो है थर्ड होलीएस्ट साइट मानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और अभी जो ये हाल फिलहाल विवाद हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, मैं चाहूंगी अगर इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें और बताना चाहें इतना विवादित मुद्दा क्यों बना है इजरायली मंत्री का। क्योंकि इजरायली मंत्री जो है इनको फार राइटिस्ट माना जाता है, ये इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, और ये पब्लिकली बहुत बार डिमांड किए हैं कि इजराइल लोगों को बेटर एक्सेस मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको पब्लिक एक्सेस मिलना चाहिए अल अक्सा जो कंपाउंड के ऊपर। इसीलिए ये विवादित है, क्योंकि मंत्री होने से पहले ये पब्लिक स्टेटमेंट दिए हैं, ये कंट्रोवर्शियल भी हैं, और बाकी लोगों को लगता है कि पर्टिकुलरली जैसे आप देखेंगे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, पाकिस्तान है, और बहुत सारे दूसरे मुस्लिम कंट्री जो है उनको लगता है कि ये जो विजिट है ये खाली एक विजिट नहीं है, ये बहुत ही मतलब प्रोवोकेटिव विजिट है, और हो सकता है इस विजिट जो है वो धीरे धीरे एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है कि आगे फ्यूचर में पैलेस्टीनियन और इजरायलियों के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई का ये शुरुआत माना जाता है कि नहीं। पहले भी इस बात को लेकर लड़ाई हुआ, जब आप देखेंगे इजराइल प्राइम मिनिस्टर पहले भी वहाँ पे विजिट किए हैं, एरियल शारन जो है वो विजिट किए हैं, और उसके बाद आप देखेंगे इस मॉस्क में इजराइल और पैलेस्टीनियन फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुआ है, और हमास पर्टिकुलरली जो 11 डेज का वार हुआ था इजराइल हमास के बीच में इसी साइट विजिट को लेकर हुआ है। तो इसीलिए उनको लगता है कि इस तरह जो विजिट है, जब कोई रिलीजियस प्लेस जो है खाली एक फिजिकल स्पेस नहीं है, वो दोनों की रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी पार्टी अगर जो स्टेटस को है उसको डिस्टर्ब करेगा तो डेफिनेटली दूसरों को तो रिसेंटमेंट होगा। एब्सोल्युटली सर। तो उनको लगता है कि ये पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, ये पहले ही मतलब मस्क के कंपाउंड को ग्रेटर इजरायली एक्सेस के लिए डिमांड किए हैं, पब्लिक स्पीच दिए हैं, और ऐसा मिनिस्टर अगर विजिट करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द स्टेटस को, एग्जिस्टिंग स्टेटस को। और ये हिस्ट्री भी इसकी गवाह है कि पहले वार भी हो चुका है इस बात को लेकर। तो अभी अगर जब सब कुछ ठीक ठाक है, अगर कोई मिनिस्टर जो है जिनका जो कंट्रोवर्शियल माना जाते हैं, जो फार राइटिस्ट माना जाते हैं, और जो ऐसे बहुत सारे बयान दिए हैं जिसको लोग पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, तो इसीलिए ऐसे मिनिस्टर का विजिट करना एक माना जाता है कि इसे एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का ये शुरुआत है। बिल्कुल। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आपसे जानना चाहूँ, आपके हिसाब से क्या कोई समाधान है इस कॉन्फ्लिक्ट का? देखिए, कोई अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता तो उसकी तो समाधान मतलब आसानी से मिल जाएगा, बट यहाँ पे खाली टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पे रिलीजियस सेंटीमेंट भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज जो है, आप देखेंगे हमारी अयोध्या का इशू को भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत ही मतलब ये विवादित रहा है। फॉर्चुनेटली जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसका समाधान किया है, बट क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान का सिचुएशन अलग है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान के ऊपर इजराइल की कब्जा है, तो इसलिए वहाँ का सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे के उसका समाधान करेगा, ऐसा मैं पर्सनली
मतलब बिलीव नहीं कर रहा हूँ, जी। बट मुझे लगता है कि मतलब इजराइल को चाहिए और पैलेस्टीनियन को चाहिए कि वो लोग एक स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड गिव एंड टेक जिसको कहते हैं, जी। कि पहले तो उसका स्टेटस को मेंटेन किया जाए, क्योंकि वो दोनों रिलीजन से डीपली जुड़ा हुआ है, इसीलिए स्टेटस को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसा स्टेटस को है ऐसा रखना चाहिए। दोनों पार्टी को चाहिए कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन वो अवॉइड करें, जिससे वाइडर वार हो सकता है कल हमास और इजराइल सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। जी। और तीसरा है, देखिए, डायलॉग और डिबेट, ये तो जरूरी है। इसको छोड़ के डायलॉग, डिप्लोमेसी, डिबेट, ये इसको छोड़ के कोई भी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। आज जो हमने टॉपिक उठाया है, इसको लेकर कोई अन्य जानकारी जो आपको लगता है अधूरी रह गई है, इस टॉपिक में नहीं कवर हुई है और जो आप देना चाहें? हाँ, मैं सिंपल ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि देखिए, ये जो अल अक्सा मस्जिद है, ये कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी इशू भी है इजराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को। अगर हम इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये अल अक्सा मस्जिद जो है, ये उसमें रोशनी डालता है। थैंक यू सो मच। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर